ओम परमात्मने नमः। 12वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जब हम संसार का कोई भी काम कर्तव्य मानकर करते हैं तो जो उस काम का अधिकारी देवता है वह भी अपने कर्तव्य से बंध करके उसका फल काम करने वाले को जरूर देता है। अब जिसने कर्तव्य मानकर कर्म किया और कर्तव्य को ध्यान में रखकर जिसने फल दिया, उस फल को, जिस पहले काम करने जो फल को लिया, तो उसका उपभोग बांट कर ही करना चाहिए। यदि उस मिले हुए फल को अपने काम का परिणाम मान करके अगर मनुष्य स्वयं उसका उपभोग करता है तो वह चोर है। अब 13वें अध्याय में उस फल को अपना मानकर खाने वाले का और कर्म करके मिले हुए फल को बांट कर खाने वाले का क्या होता है, गीता जी आगे बताते हैं। तो गीता जी के 3रे अध्याय का 13वां श्लोक, यज्ञशिष्टा असिना सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते तु अघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान जी कहते हैं कि कर्तव्य कर्म को बचे हुए अन्न को खाने वाला पुरुष कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कौन से पापों से? जो संचित हैं या जो प्रारब्ध है या जो क्रियमाण है, जो भी कर्म हमारे खाते में पड़े हुए हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग केवल अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, काम करते हैं, उसका फल खाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से। जब कोई आदमी कोई काम करता है, अच्छे से अपने काम को करता है और शाम को कमाई करके जब घर लाता है, घर में उस कमाई से भोजन, वस्त्र और जिसको दवा दारू जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति में लगा लेता है, अपनी कमाई को लगा देता है। तो कमाई खर्च हो जाने पर भीतर से जो संतोष मिलता है, जो शांति मिलती है, जो समता आती है कि भाई मेरी कमाई से इस काम हो गया, तो यही यज्ञ से बचा हुआ अवशिष्ट है, जूठन है। और इस जूठन का उपभोग यानी जो हमने जब सबको देने के बाद जो भीतर का जो संतोष मिला, जो समता आई, चलो इसका ये काम हो गया, तो इसका जो उपभोग करता है, दूसरे की आवश्यकता खर्च करने से जो संतोष मिला, समता मिली, वो अपने कर्तव्य रूपी यज्ञ को करने के बाद बचा हुआ समता रूपी अवशिष्ट है। उसका उपभोग करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। पाप हम कब बांधते हैं? तो पाप हमसे तभी होते हैं जब हम कोई भी काम करते हैं संसार में और उससे हम संसार की वस्तु सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने लिए, मेरे लिए, अपने शरीर को लेकर, अपने पद को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने और अपनों के लिए जो करते हैं, खर्च करते हैं एक बंद करके, तो वो पाप होता है। जबकि हम तो भाई आत्मा हैं, जीव रूप से हैं, संसार की वस्तुओं को आत्मा तक कोई पहुँच तो है नहीं, और संसार की वस्तुओं की आत्मा कोई लेना देना भी नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। और जो शरीर मिला है तो शरीर देने वाले ने पहले ही शरीर की व्यवस्था कर रखी है उसके प्रारब्ध के द्वारा। हमारे चाहने पर ये तो है नहीं कि जो इसकी हम कामना करते हैं हमें मिल ही जाती है। ये मिल भी गए तो हमारे चाहने पे वो टिकी रहेगी, ऐसा तो है नहीं। कई बार हम जब कामना करते हैं वही ये मिल जाए, वो मिल भी जाता है। मिलते मिलते जब तक हम हाँ आ तो गया, लेकिन वो कब भाग गया, कब निकल गया, हमारे हाथ से पता नहीं चलता। अब दिन भर कोई खटता रहता है, काम करता है, दिन भर हाय करते करते फिर उसको उस चीज़ को पूरी नहीं मिलती। और कोई आराम से पड़ा रहता है, लेटा रहता है, बैठा रहता है दिन भर। आप देखते ही हैं कि आराम से ताश खेल रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई कमी नहीं होती। तो ये सारे प्रारब्ध का ही खेल है। जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे प्रयास से मिलता है। तो हमें वस्तु के उपभोग के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने काम को करना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्म करने से जो भीतर क्षमता आती है और काम न करने से जो उथल पुथल मचती है, और हम काम करने से उथल पुथल भी समाप्त हो जाती है।
भाई हम काम कर जाते हैं तो घर वाले भी खुश रहते हैं, आस पड़ोस में भी लोग कहते हैं चलो वह काम करता है। हम किसी को देते तो है नहीं, आस पड़ोस किसी को देते तो कुछ नहीं है, लेकिन जब कोई काम करता है तो भी सबको संतोष होता है, चलिए अपने काम पे जाता है, जो भी है ठीक है, करता है बेचारा, अपना काम कर रहा है, ये होता। और अगर हम निठल्ले बैठे रहते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी हमें कुछ देता तो है नहीं, लेकिन सबके मन में ये होता है सारा काम तो करता है, निठल्ला पड़ रहा था, निकम्मा है, ये है, सो ये बातें होती है, उथल मस्ती है ना। तो हम अपने कर्तव्य कर्मों को करने से एक समता आती है सब जगह, किसी में कहीं विषमता नहीं आती है। और काम न करने से सब जगह विषमता आती है। उस काम न करने वाले का हर कोई विश्वास भी नहीं करता, शक की निगाह से देखता है। तो ये जो है, जो भीतर की उथल वो समाप्त हो जाती है काम करने, अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहने से। तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए कि हमें समता के लिए ही काम करना चाहिए, समता को रखकर ध्यान करना, काम करना जरूरी नहीं कि हमें हर बार फल को रख कर के, कमाई को रख के काम करना, बल्कि हमें जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ भी विषमता ना आए, इसलिए हमें अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करना चाहिए। इस तरह में प्रारब्ध, जो हमारा प्रारब्ध होगा काम करने वाला, वो तो हमें मिलेगा ही, चाहे हमें कैसी भी हमारी स्थिति कैसी वो, हमें गरीब रहना है कि अमीर रहना है, कैसे रहना है, वो तो हमारा प्रारब्ध में है, पिछला कमाया हुआ है, वो तो हमें मिलना ही मिलना है। लेकिन जो हम फिलहाल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कर्म से हमें बंधे नहीं रहेंगे। जब हमने इतना काम न रखे, काम नहीं करा, तो उस फल के लिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैंने करा था मुझे ही मिलेगा, बल्कि हमने अपना काम कर लिया, वो जो आएगा ही, सीधी सी बात है। हमने काम कर दिया, जो तनख्वाह आनी है तो आनी है। इस तरह से हम दोनों तरह से बच गए। लेकिन ये तो वही उसकी जो समता को रखे, समता के लिए जिसने काम करा। अब दूसरे मनुष्य की बात करते हैं, जो कामना को रख करके, फल को दृष्टि में रख करके काम करता है, तो वह मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं करता हूँ, इस तरह से वो काम करता है। कर्म करते हुए कर्मों से बनता है। कर्म करने के बाद उसको फल मिलता है, वो मैंने किया था, मेरा ही फल है, उसको अपने से लेकर के वो उसको पहुँचाता है, इस तरह से वह फल से ही बन गया। जब उस फल को लेकर के आता तो वो मेरे लिए है, उसके लिए वो अपने शरीर पर खर्च करता है। खर्च करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आवश्यक होता हो ना, अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करता, जैसे कि नशा में, दारू वगैरह में, तंबाकू, गुटखे, फुटके, बेकार की चीज़ों में जिसका कोई मतलब नहीं होता, मुँह में डालता और थूकता है, मुँह में डालता और थूकता, कुछ मिलता तो है नहीं। और इस तरह वो दूसरे का हक छीनता है, जो उसके घर में है, किसी की दवा चाहिए, किसी को अन्न चाहिए, किसी की फीस देनी है, कुछ देना, इस तरह उसका भी वो, उसका हिस्सा भी खुद ही खा जाता है। पर जो हमारे घर में आ रखे हैं, हमारे भी बच्चे जो भी हैं, तो उनको जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तभी तो परमात्मा ने उसको उस घर में भेजा उसको। तो इस तरह से हम जब अपने ऊपर उसको बेकार में खर्च करता हूँ, तो मैं उसका हक छीन रहा हूँ, उसका हक खा रहा हूँ। इस तरह से मैं यहाँ भी पाप से बंध गया। और जब घर में आऊँगा अपने पे खर्च करके, और जिसको जो देना है, जिसकी जो आवश्यकता उसको पूरी न करने के कारण न तो मन में शांति मिलती है और न घर में शांति होती है, और उसके उस कर्म की कोई इज्जत नहीं रहती है। उसने कर्म तो करा, लेकिन यही बोलते हैं काम तो करता है, क्या फ़ायदा उसकी कमाई, कुछ पता ही नहीं चलता, पता नहीं करता भी कि नहीं करता है। इस तरह से उसके काम का भी कोई फल नहीं मिला, इस लोक में कुछ नहीं मिला, अपने लिए भी कुछ नहीं मिला, और आगे की तो बात ही क्या है। इस तरह वह कर्म से ही बंध गया, कर्म के फल से ही बंध गया, और उस कर्म के बाद जो फल मिला उस फल बर्बाद हो गया, उससे ही बंध गया। तो ये हुई कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म को कर्तव्य मानकर करने वाला और कर्म को केवल फल के लिए करने वाले की स्थिति। तो सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, देखो आप सहमत तो तभी होंगे जब आप पूरा सुनेंगे। जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे, आधा अधकुचरा सुनेंगे, तो कैसे पता लगेगा कहने का मतलब क्या है। अब इतना बड़े ज्ञानी तो हम भी नहीं है जो कि हर चीज़ को बिल्कुल फैक्ट के साथ बताएं। हम तो अपने अनुभव के, अगल बगल के अनुभव के आधार पर ये बातें कहते हैं। तो अगर आपको हम मेरी बात से सहमत हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और गीता जी की बात हमारे जीवन में कहाँ कहाँ खरी उतरती है। वैसे तो हर पॉइंट हमारे साथ ही है, ये बातें जितनी भी हमारे लिए हैं, तो हम इसको महसूस करें। सुनने के लिए धन्यवाद।